लेट अस स्टार्ट। आज हम पढ़ते हैं मोड ऑफ एंजाइम एक्शन। हमारा टॉपिक है मोड ऑफ एंजाइम एक्शन का हमारा टॉपिक है, और हम इस टॉपिक में ये डिस्क्राइब करना चाहते हैं कि एंजाइम किस तरह काम करता है हमारे बॉडी के अंदर, और कौन कौन से साइंसदान आए हैं जिसने इसके ऊपर काम किया है और एंजाइम के मोड ऑफ एक्शन को हमें बता दिया है। इसको हम कहते हैं मोड ऑफ एंजाइम एक्शन। हमारे पास मोड ऑफ एंजाइम एक्शन है, और इस मोड ऑफ एंजाइम एक्शन को डिफरेंट साइंसदानों ने, मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने इसको डिस्क्राइब किया है, और हम इस थ्योरी को पढ़ते हैं जिसने क्या किया है, जिसने मोड ऑफ एंजाइम को डिस्क्राइब किया है। सो पहला हमारे पास साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की थी, और 1890 में एक साइंसदान आया था जिसका नाम क्या था, एमिल फिशर। और एमिल फिशर ने हमें यह बताया है कि मोड ऑफ एंजाइम एक्शन किस तरह है और ये किस तरह काम करता है। हम जो एमिल फिशर का थ्योरी है और इसके जो एजम्पशन है, जो नुकात है, जो पॉइंट्स है, वो इस लेक्चर में हम आज डिफाइन करेंगे। लेट अस स्टार्ट। मोड ऑफ एंजाइम एक्शन टाइटल हमारे पास है मोड ऑफ एंजाइम एक्शन। और मोड ऑफ एंजाइम एक्शन में हमारे पास, आप लोगों को मालूम हो, 9th में भी आपने पढ़ा है, मोड ऑफ एंजाइम एक्शन में दो थ्योरीज है। एक को हम कहते हैं नंबर 1 लॉक एंड की मॉडल। चूंकि मेरे पास इतना जगह नहीं है और मैं इसका जो किसने इसको एक्सप्लेन किया है और प्रपोज किया है, मैं भी यहाँ पर लिख दूंगा किसने प्रपोज किया है। शाबाश, एमिल फिशर ने। किस सन में? 1890 में। यह डेट है, यह आपकी जन्म का नंबर है, ये याद कर ले। और दूसरा हमारे पास है इंड्यूस फिट मॉडल। कौन सा? इंड्यूस फिट मॉडल। और इंड्यूस फिट मॉडल को आपके बुक ने ये नहीं लिया गया है, आपकी बुक में नहीं है, लेकिन ईटा में आप लोगों को ये आ सकता है कि इंड्यूस फिट मॉडल, who proposed induced fit model, in which date it is proposed। तो मॉडल प्रपोज किसने? शाबाश, कोचलैंड। और फिर इसके बाद किस सन में? शाबाश, आप लोगों को पता होगा, 1955। तो ये मॉडल साइंसदानों ने इस साल में आए हैं और अपना अपना काम किया है, और एंजाइम के बारे में कुछ हमें बताया है कि एंजाइम किस तरह काम करता है, एंजाइम का एक्टिव साइट क्या है, और एंजाइम के अदर कंपार्ट्स में क्या है, ये हमारे इन साइंसदानों ने बताए हैं। अब हम पहले थ्योरी को या मॉडल को या हाइपोथेसिस को लेते हैं, लॉक एंड की मॉडल को। तो हमारे डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता होगा लॉक कहते हैं कुंजी को, और कुंजी को, एंड की मानी है चाबी। जिस तरह आप मोटरसाइकिल में लॉक लगाते हो और किस चीज पर इसको खोलते हो? की वजह से, की मदद से। तो इस तरह ये मॉडल भी है, हम इसको एक्सप्लेन करते हैं थ्योरी में। तो हम इस थ्योरी को लेते हैं या इस हाइपोथेसिस को एक्सप्लेन करते हैं। हमने तो ये डेट भी आप लोगों को बताया और साइंसदान को भी बताया। हम थ्योरी को स्टार्ट करते हैं। थ्योरी किस चीज को?
थ्योरी को कि थ्योरी, ये हमारे पास थ्योरी जो है ये क्यों पेश हो गई और इस थ्योरी की एजम्पशन क्या है। थ्योरी का मतलब क्या है, नजरिया है। नजरिए का मतलब क्या है, when hypothesis is proved true after experimentation again and again, then it will form the theory। तो इस थ्योरी बन जाता है। थ्योरी में भी फॉल्स और ट्रू, थ्योरी गलत भी साबित हो सकती है और ट्रू भी साबित हो सकती है। ये डिपेंड करता है अंडर द डेवलपमेंट ऑफ साइंस। ये डेवलपमेंट ऑफ साइंस पर क्या करता है, इन्हिसार करता है कि साइंस ने डेवलपमेंट किया है या साइंस ने डेवलपमेंट नहीं किया है। तो ये थ्योरी जो है मैंने आप लोगों को बताया है, मैंने आप लोगों को लिखा है, बोर्ड पर डिस्प्ले है कि 1890 में ये थ्योरी शो है। किसने प्रपोज किया है, एमिल फिशर ने। और ये थ्योरी हमें ये बताया, इस थ्योरी से पता चलता है कि 1890 में ये बनाई है किसने, एमिल फिशर ने। ये इस जमाने में साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की थी, लेकिन एपैरेटस भी नहीं थे कि इसको ट्रू साबित कर दें या गलत साबित कर दें। तो हम थ्योरी के बारे में कुछ पढ़ते हैं कि एमिल फिशर क्या कह रहा है। एमिल फिशर बाबा हमें क्या बताया जा रहा है कि हम इसको सीख लें और इस पर हम टेस्ट को भी पास कर लें। एमिल फिशर क्या कह रहा है, एमिल फिशर का नजरिया यह है, एमिल फिशर का नजरिया यह है कि द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम इज रिजिड and has a specific geometrical shape। नंबर 1 ये हो गई। नंबर 2 यह है कि during a chemical reaction the active site of enzyme doesn't change। कि एक्टिव साइट जो है ये ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन भी तब्दील नहीं हो सकता। और मैं इस को यहाँ पर डिस्प्ले करूंगा। और तीसरा पॉइंट यह है कि स्पेसिफिक key can open only a specific lock। और इसका मतलब यह है हमारे पास कि स्पेसिफिक एंजाइम कैन ओनली ब्रेक a स्पेसिफिक सबस्ट्रेट। एक एंजाइम है और इस एंजाइम सिर्फ और सिर्फ एक सबस्ट्रेट को ब्रेकअप कर देगा। इसका मतलब यह है, मैं यहाँ पर लिख दूंगा आप लोगों को कि आप लोगों के समझ में आ जाए। नंबर 1 थ्योरी का पॉइंट यह है, द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम हैज a rigid structure। फर्स्ट पॉइंट तो यह है कि एक्टिव साइट का रिजिड सख्त स्ट्रक्चर है, ये कभी भी तब्दील नहीं होगा। एंड हैज ए स्पेसिफिक जियोमेट्री। ये पॉइंट तो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया प्रीवियसली कि एक्टिव साइट क्या है, रिजिड है। और एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम का एक्टिव साइट हैज अ रिजिड स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर को कहते हैं कि ये डिफॉर्म नहीं होगा आफ्टर फोर्स। जब हम इसके ऊपर फोर्स लगा दें तो ये डिफॉर्म नहीं होगा। जैसे कि हमारे पास ये बोर्ड है, इसमें डिफॉर्मेशन क्रिएट नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि हमारे पास क्या है, रिजिड स्ट्रक्चर है। और नॉन रिजिड स्ट्रक्चर इस स्ट्रक्चर को कहते हैं जो जो फोर्स की वजह से इसका डिफॉर्मेशन क्या हो जाए, तो इसको हम फिजिक्स में नॉन रिजिड स्ट्रक्चर कहते हैं, नॉन रिजिड स्ट्रक्चर। नंबर 2 इसका जो पॉइंट है ये क्या है, यह हम थ्योरी, यहाँ पर मैंने टाइटल आप लोगों को लिखा है लॉक एंड की मॉडल। तो हम ये लॉक एंड की को लेते हैं लॉक। हम ये जुमला लिख सकते हैं,
specific key can open only a specific लॉक। एक चाबी सिर्फ और सिर्फ एक लॉक को क्या कर देगा, खुला कर देगा, ओपन कर देगा। इसका मतलब यह है कि एक मोटर की चाबी है और एक मोटरसाइकिल की चाबी है। अब मोटरसाइकिल की चाबी पर आप मोटर कार को आप खोल नहीं सकते। और इस तरह एंजाइम की फंक्शन भी है, मैं आपको लोगों को बताऊंगा। इसका मतलब यह है, इसका मतलब हमारे पास क्वेश्चन एराइज होता है, व्हाट इज दिस मीन, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यह है specific enzyme can open or break up a specific substrate only। और आपकी बुक ने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन जब मैं ईमेल कर दूंगा तो ये जवाब नहीं देता है। हमारे जो एजुकेशनल अथॉरिटी है या हमारे मुल्क का जो एजुकेशन ऑफिसर है, जब हम इसको ईमेल करते हैं तो ये इसको एक्सेप्ट नहीं करते और यह बुक में शामिल कर दिया है। ये गलती भी की है कि हमारे पास सबस्ट्रेट जो है, सबस्ट्रेट, यह हमारे पास क्या है, सबस्ट्रेट। शाबाश, सबस्ट्रेट हमारे पास की है और एंजाइम जो है हमारे पास लॉक है। ये बिल्कुल गलत है। एंजाइम जो है, एंजाइम एक केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करता है। और एक एंजाइम जो है एक सबस्ट्रेट को ब्रेक डाउन करता है, ब्रेकअप करता है। इसका मतलब यह है कि एंजाइम जो है यह हमारे पास की है और हमारे पास लॉक जो है, हमारे पास सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है। जब आप मोटर कार को स्टार्ट करते हो, अगर चाबी ना हो तो आप इसको स्टार्ट कर सकते हो? नहीं। अभी आप स्टूडेंट, आप भी ये सोचेंगे कि नहीं, जब चाबी ना हो तो हम कार को किस तरह खोल सकते हैं या स्टार्ट करते हैं। इस तरह केमिकल रिएक्शन भी है। केमिकल रिएक्शन में क्या होगा, क्या दरहार होगा, एंजाइम पार्टिसिपेशन करेगा। एंजाइम, ऐसा कोई भी रिएक्शन हमारे बॉडी के अंदर और प्लांट के अंदर नहीं है जिसमें एंजाइम की पार्टिसिपेशन ना हो, जिसमें एंजाइम हिस्सा ना ले ले। तो यह हमारे पास कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आप लोगों का। अब मैं आप लोगों को लिख दो, एंजाइम किस चीज का काम करता है। एंजाइम वर्क करता है किस चीज का। शाबाश, वेरी गुड। की का ये किस चीज का काम करता है, चाबी का काम करता है। बिकॉज स्टार्ट ए केमिकल रिएक्शन, ये हमारे पास केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करता है। मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया, आप बुक में ना चले, आप लकीर का फकीर अपने आप को ना बना दे। और दूसरा है हमारे पास, दूसरा रेड मार्कर से, दूसरा हमारे पास क्या है, शाबाश, सबस्ट्रेट है। सबस्ट्रेट, और सबस्ट्रेट कौन क्या है हमारे पास, शाबाश, शाबाश, ये हमारे पास क्या है, लॉक है। वर्क एज अ लॉक, ये हमारे पास क्या है, लॉक है। ये हमारे पास क्या थी, ये थ्योरी थी। अब मैं दोबारा आप लोगों को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। क्या कह रहा है, the active site of enzyme has a rigid structure and has a specific geometry। ये तो ठीक है कि स्पेसिफिक ज्योमेट्री है एंजाइम का, क्योंकि एंजाइम हमारे पास क्या है, जब एंजाइम का स्पेसिफिक शेप हो तो एक्टिव साइट का भी स्पेसिफिक शेप होगा। और
ये तो सही है, लेकिन ये एक्टिव साइड हमारे पास क्या है, रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है, ये हमारे पास क्या है, नॉन रिजिड स्ट्रक्चर है। और ये थ्योरी आफ्टर व्हेन साइंस डेवलप्ड, जब साइंस ने तरक्की की तो एमिल फिशर बाबा का जो थ्योरी थी वो रिजेक्ट हो गई, फेल नहीं हो गई, रिजेक्ट हो गई, क्योंकि इसने एंजाइमोलॉजी का तो बुनियाद तो रखा, ये फेल नहीं है। मैं आपको डायग्राम और एग्जाम्पल के जरिए आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह है। सो हम एंजाइम की इस थ्योरी के एग्जाम्पल को लेते हैं कि किस कंडीशन को बयान करती है। मैं स्टूडेंट के लिए, मेरे पास इतना वक्त नहीं कि मैं जर्नल को ले लो और यहाँ पर जर्नल के जरिए इसको साफ कर दो। ये मेरे स्टूडेंट के जरिए क्या है, स्टूडेंट के लिए क्या है, कुर्बानी है, मैं इसको कुर्बानी दूंगा और मैं बहुत आजिज हूं। तो इस थ्योरी का किस थ्योरी का शाबाश, लॉक एंड की मॉडल का मैं क्या लिख दूंगा, एग्जांपल्स, मैं हेडिंग दूंगा एग्जांपल्स ऑफ लॉक एंड की मॉडल। लॉक एंड की मॉडल का एग्जाम्पल कौन कौन से, शाबाश आपने पढ़ा है बायोकेमिस्ट्री में, और बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा है अपना आप लोगों ने कार्बोहाइड्रेट को, और मैं यहाँ पर डाइसैकेराइड को लूंगा और इसकी ब्रेकडाउन भी करूंगा और आप लोगों को प्रोडक्ट भी हासिल करूंगा कि प्रोडक्ट किस तरह हासिल करते हैं हम केमिकल रिएक्शन में। आप लोगों ने पढ़ा है, क्या है, आप लोगों ने पढ़ा है कि जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन किया जाए ऑक्सीजन ड्यूरिंग ऑक्सीजन, देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिस्पायरेशन। तो इस अमल को रिस्पायरेशन कहते हैं। रिस्पायरेशन में ये जरूरी है कि एनर्जी हम इससे हासिल कर सकते हैं, लेकिन डाइजेशन में क्या होगा, डाइजेशन में हम इससे फूड मॉलिक्यूल से एनर्जी को ऑब्टेन नहीं कर सकते। गॉड, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, ये सीख ले कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड डाइजेशन। रिस्पायरेशन तो ये प्रोसेस है कि इसमें ऑक्सीजन यूज होगा और ब्रेकअप कर देगा फूड मॉलिक्यूल को, और इससे ये जरूरी है कि हम इससे एनर्जी हासिल करेंगे। और डाइजेशन में कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल डिफ्यूजिबल, जो नॉन डिफ्यूजिबल है वो डिफ्यूजिबल में तब्दील होंगे, और जो कॉम्प्लेक्स है वो सिंपल में तब्दील होंगे, और जो सिंपल है वो सिंपल में तब्दील होंगे। ये हमारे पास ये क्या है, ये डाइजेशन है। यो एक है केमिकल डाइजेशन और एक हमारे पास मैकेनिकल डाइजेशन है। और रिस्पायरेशन तो डिफरेंस ये भी है कि एक हमारे पास लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है, और एक क्या है, शाबाश, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है, और ये एनएरोबिक रिस्पायरेशन की टाइप्स है। आप लोगों को मैंने ये भी समझाया। अब हम लेते हैं सबस्ट्रेट को और एंजाइम को और ये इसको कंपेयर करते हैं। मैं सबस्ट्रेट को लूंगा, शाबाश, सबस्ट्रेट इसमें नंबर वन जब हम सक्रोज को ले सक्रोज, तो सक्रोज पर क्या आएगा, शाबाश, सक्रेज एंजाइम आएगा। कौन सा, सक्रेज, ASE लगा दे, ये हमारे पास नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम में है। तो ये किस चीज में तब्दील होगा, शाबाश, मोनोसेकेराइड में। और ये मोनोसेकेराइड कौन कौन से है, हमारे पास फ्रक्टोज है और हमारे पास दूसरा है ग्लूकोज, ये प्रोडक्ट है दूसरा। अब इससे पता चल गया कि सक्रोज हमारे पास सबस्ट्रेट है और सक्रेज एंजाइम है। पता चल गया कि नहीं, पता चल गया, शाबाश, ये की है और ये लॉक है, पता चल गया आप लोगों को। एक केमिकल रिएक्शन हुआ और केमिकल रिएक्शन के दौरान ये किस चीज में तब्दील हुआ, फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज में। नंबर 2, दूसरा
माल्टोज। माल्टोज क्या है? ये डाइसेकेराइड है। ये बार बार एमसीक्यूज रिपीट होते हैं लेकिन आप लोगों को समझ में नहीं आता। ये माल्टोज डाइसेकेराइड है, ये सक्रोज हमारे पास डाइसेकेराइड है और ये किस चीज में तब्दील हो कर देगा? मोनोसेकेराइड में। व्हाई? क्वेश्चन कर दिया जाता है व्हाई? बिकॉज फ्रॉम डाइसेकेराइड our body or our cell doesn't get energy directly when sucrose is converted into fructose and glucose, means that disaccharide is broke down and convert into monosaccharide. So we called दूसरे चैप्टर में है, so we call that monosaccharide is the primary source of energy. ये हमारे पास ग्लूकोज है, ये हमारे पास प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है। सेकंड जो है ये हमारे पास क्या है? प्रोटीन है। और थर्ड जो है हमारे पास क्या है? शाबाश, लिपिड है। और फोर्थ वन शाबाश, हमारे पास फोर्थ वन कौन सा है? फोर्थ वन कौन सा है? फोर्थ वन नहीं है? अच्छा ठीक है, वेरी गुड, शाबाश। ये माल्टोज किस चीज में तब्दील कर देगा? ये जिस पर माल्टेज आएगा, कौन सा? माल्टेज, ASEM नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम का है माल्टेज। कौन सा? माल्टेज। और माल्टेज को किस चीज में तब्दील कर देगा? शाबाश। वेन ये किस चीज, ये रिएक्शन किसके ड्यूरिंग होता है? ये वाटर की हाइड्रोलिसिस when a reactant is broken down in the presence of water, in this process is called हाइड्रोलिसिस। तो इसको हम हाइड्रोलिसिस कहते हैं। अब माल्टोज हमारे पास क्या है? सबस्ट्रेट है, ये हमारे पास फूड में मौजूद है। इस पर आएगा माल्टेज एंजाइम और माल्टेज एंजाइम की प्रोडक्ट क्या है? शाबाश, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। ये हमारे पास प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट है किस चीज का? किस चीज का? माल्टेज का। अब एमसीक्यूज इस तरह आ सकते हैं कि व्हेन maltose is hydrolyzed, then which one of the following product is obtained? Fructose and glucose? नहीं। Glucose and galactose? नहीं। Glucose and glucose ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास डोमिनेंट ऑप्शन होगा। अब इस तरह भी आ सकता है कि in which one of the following the product A and product B is same? प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी सेम होगा। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास प्रोडक्ट ए है और ये हमारे पास प्रोडक्ट बी है। तो ऐसा कौन सा है कि जिसमें प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी सेम हो? एमसीक्यूज आ सकता है, आप मेडिकल के स्टूडेंट हो। ग्लूकोज और ग्लूकोज, और यह है कौन सा? माल्टोज। जब माल्टोज की ब्रेकडाउन हो जाए हाइड्रोलिसिस इन द प्रेसेंस ऑफ वाटर, तो किस चीज में तब्दील हो? ग्लूकोज एंड ग्लूकोज में। और ये हमारे पास क्या है? दोनों एक जैसे है। फ्रक्टोज और ग्लूकोज तो डिफरेंट है, ये तो डिफरेंट प्रोडक्ट है। ये ए और ये बी, ये हमारे पास क्या है? डिफरेंट प्रोडक्ट है। क्या है? डिफरेंट प्रोडक्ट। एक फ्रक्टोज है और एक हमारे पास क्या है? ग्लूकोज है। नंबर थ्री कौन सा है? शाबाश, नंबर 3 हमारे पास है शाबाश लैक्टोज। लैक्टोज पर आएगा लैक्टेज। कौन सा? लैक्टेज एंजाइम। और लैक्टेज एंजाइम लैक्टोज को किस चीज में तब्दील करेगा? शाबाश, ग्लूकोज और प्लस गैलेक्टोज में। ये तो हो गए केमिकल रिएक्शन। ये क्या है हमारे पास? मैंने जब लेक्चर शुरू करने वाला था तो इसमें मैंने ये कहा था कि एंजाइम पार्टिसिपेशन इन ए केमिकल रिएक्शन। ये पार्टिसिपेशन किया एंजाइम में कि नहीं? शाबाश। ये ब्रेकडाउन में, रिस्पायरेशन में, एंजाइम में क्या चीज पार्टिसिपेशन किया कि नहीं किया? तो ये हमारे पास क्या है?
एक नुक्ता आप लोग जहन में ले ले कि एमिल फिशर एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम को शो करता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि सक्रोज पर सक्रेज आएगा कयामत तक। जब इसकी ब्रेकडाउन होगी कयामत तक सक्रोज पर सक्रेज एंजाइम आएगा। नंबर 2, ऐसा नहीं होगा कि सक्रेज का है कि मैं शाबाश ब्रेक डाउन करूंगा किस चीज का? माल्टोस का। तो ये इसकी बाप की बादशाही नहीं है या पाकिस्तान नहीं है। आप जो कर सकते हो, ये एंजाइमोलॉजी है। इस पर अल्लाह ताला ने बहुत काम किया है। हमारे बॉडी के अंदर नेमत हमें दिए है। और ऐसा नहीं हो सकता कि मल्टेस का है कि मैं मल्टोस को भी ब्रेकअप कर दूंगा और लेक्टोस को भी ब्रेकअप करूंगा। ये नहीं है, ये नहीं हो सकता। ये एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम को शो करता है। कौन सा? लॉक एंड की मॉडल शो एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी। ओके, लॉक एंड की मॉडल शो एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी। अजान हो रहा है, मैं अजान के लिए हमारे बच्चों, मैं चला जाता हूं एक दूसरी हाइपोथेसिस की तरफ, जो वक्त गुजरने के साथ ये एक्सपेरिमेंटली ट्रू साबित हो जाता है। वो कौन सा मॉडल है? शाबाश, वो कौन सा मॉडल है? एंड्यूस फिट मॉडल। कौन सा मॉडल? एंड्यूस फिट मॉडल। ये मॉडल जो मैंने यहां पर लिख दिया, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम इज नॉट ए रिजिड स्ट्रक्चर। एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम जो है ये हमारे पास रिजिड नहीं है। नंबर यह हो गया। और नंबर 2, द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम इज चेंज या स्लाइटली चेंज ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। ये एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम जो है ये स्लाइटली क्या कर देगा? अपने आप को तब्दील कर देगा। ये रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। और ये सबस्ट्रेट जो है ये एक्टिव साइट में इंड्यूस फीड होगा, और इंड्यूस फीड होने की वजह से एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम क्या कर देगा? अपने आप को चेंज कर देगा, तब्दील कर देगा। ओके, ये इस थ्योरी की अपने एजम्पशन है, अपने पॉइंट्स है। और ये भी अपने दिल के ऊपर ये सीख ले या लगा दे कि ये रिलेटिव स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम को बयान करता है। कौन सा मॉडल? शाबाश, कौन सा मॉडल? कोचलैंड बाबा इंड्यूस फिट मॉडल, ये हमारे पास ये बात कहता है। शाबाश, थ्योरी एजम्पशन।
assumption। वो 3 assumption है, आप इसको लगा सकते हो और एग्जाम्पल भी दे सकते हो और किस सन में ये प्रपोज हुई है, ये पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका है। नंबर 1, द एक्टिव साइट of enzyme is not a rigid structure। ये रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है। नंबर 2, शो relative specificity of enzyme function or action। नंबर 3, ये कह रहा है कि ड्यूरिंग a chemical reaction the active site is slightly change itself because why? Because the substrate is attached with them। ये पॉइंट अपने दिमाग में रख ले। ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन के दौरान द एक्टिव साइट is slightly change its because why itself because substrate is attached with them। एक्टिव साइट के साथ सबस्ट्रेट क्या होगा? अटैच होगा। यह हमारे पास क्या है? मैं इस हाथ के एग्जांपल से आप लोगों को यह समझाने जा रहा हूं। यह हमारे पास क्या है? हमारे पास हाथ है। यह हमारे पास क्या है? रिजिड है। अब अगर मैं इस हाथ को इस हाथ से मिला दूंगा तो ये क्या होगा? स्लाइटली चेंजेबल हो गया का नहीं हो गया? अब ये सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल इसके साथ क्या हो गया? हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए से इसने इसके साथ हाथ मिला दिया। यह हमारे पास क्या है? एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम है। और एक्टिव साइट एंजाइम के साथ क्या चीज अटैच हुआ? सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। तो ये एक्टिव साइट क्या कर देगा? अपने आप को तब्दील कर देगा। और ये इस थ्योरी की नुकाद है। एंड ड्यू टू दिस कंसेप्ट इट इज नेम एज इंड्यूस फिट। इंड्यूस का मतलब यह है इंड्यूस स्लाइड। फीड का मतलब यह है कि यह सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल इसमें इंड्यूस कर देगा और एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम का जो स्ट्रक्चर है वो नॉन रिजिड होगा, वो स्लाइडली तब्दील होगा। और ये रिलेटिव स्पेसिफिसिटी को शो करता है। नंबर 3, इट शो रिलेटिव specificity of enzyme। ये इसके ऊपर हम बात करेंगे इस लेक्चर में ही। इट शो रिलेटिव स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम, कि ये रिलेटिव स्पेसिफिसिटी एंजाइम का शो करता है। कौन सा मॉडल ये कह रहा है? ये इंड्यूस फिट मॉडल ये कह रहा है। मैं इसको साफ कर दूंगा। केस नंबर 1,
केस नंबर 1 क्या है हमारे पास? केस नंबर वन यह है कि एमिल फिशर ने तो ये कहा था कि ये रिजिड स्ट्रक्चर है एक्टिव साइट, लेकिन कोच लेनबाबा ये कह रहा है 1955 में कि ये क्या है, एक्टिव साइट जो है ये हमारे पास नॉन रिजिड स्ट्रक्चर है। ये क्यों इसको पता चला? आफ्टर एक्सपेरिमेंटल वर्क, इसने एक्सपेरिमेंटल वर्क किया एंजाइमोलॉजी के अंदर और इसने अपने नुकात को पेश किया है, इसलिए इसको पता ये चला है। हमारे पास ये एंजाइम है, मैं एंजाइम को बना दूंगा। और एंजाइम जब मैं एंजाइमोलॉजी शुरू करने वाला तो मैंने एक बात कही थी कि एंजाइम ए स्फेरिकल प्रोटीन इन नेचर, कि हमारे पास एंजाइम स्फेरिकल प्रोटीन है इन नेचर और एंजाइम इज ग्लोबुलर प्रोटीन इन नेचर, या एंजाइम ग्लोबुलर प्रोटीन है नेचर में। तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास क्या है? ये जगह, इस जगह को हम क्या कहते हैं? एक्टिव साइट। इस पर रिएक्शन वाक्य होगा, और इसमें मैं आप लोगों को एमसीक्यूज भी आहस करने जा रहा हूं कि इससे एमसीक्यूज किस तरह आ सकते हैं। नंबर यह हमारे पास ये वाला जगह, यह हमारे पास क्या है? यह हमारे पास एलोस्टेरिक साइट है। एलोस्टेरिक साइट, ये एलोस्टेरिक साइट है। अब ये एक्टिव साइट है और हमारे पास सबस्ट्रेट का डायग्राम, ये तो एंजाइम हो गया। ये तो हमारे पास एज अ होल ये क्या है? एज अ होल ये हमारे पास एंजाइम है, एंजाइम। और ये नोट भी कर ले कि एंजाइम क्या है हमारे पास? ये एंजाइम हमारे पास क्या है? शाबाश, ग्लोबुलर प्रोटीन है, ग्लोबुलर प्रोटीन। एमसीक्यूज, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास सबस्ट्रेट है, अब ये सबस्ट्रेट इसके साथ मिलेंगे। प्लस का मतलब क्या है कि इसके साथ रिएक्शन करेगा, इसके साथ मिलेगा। और जब ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास सबस्ट्रेट है। जब सबस्ट्रेट किस चीज के साथ मिला है? एक्टिव साइट यानी एंजाइम के साथ मिले तो ये बना देंगे ES कॉम्प्लेक्स, एंजाइम शाबाश सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स को। ये डायग्राम ये इस तरह बना देंगे हम कि ये हमारे पास क्या है? इसके साथ क्या होगा? ये हमारे पास ES कॉम्प्लेक्स है, ES कॉम्प्लेक्स क्यों क्या गया इसको? वह ES कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड ES कॉम्प्लेक्स को ES कॉम्प्लेक्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि एंजाइम हमारे पास प्रोटीन है और प्रोटीन खुद ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, और जब इसके साथ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर और भी मिले, सबस्ट्रेट इसके साथ मिला है तो ये ES कॉम्प्लेक्स को बना देंगे। ये स्ट्रक्चर इससे भी क्या कर देगा? और ये इससे भी कॉम्प्लेक्स होगा। और ये ES कॉम्प्लेक्स इसलिए भी कहा जाता है कि इसके साथ सबस्ट्रेट मिला, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया। और जब ये रिएक्शन करेगा तो ये रिएक्शन में क्या होगा? और हमने पढ़ा भी है कि ये जब एंजाइम केमिकल रिएक्शन में यूज हो जाए तो अपने आप को आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ केमिकल रिएक्शन को क्या कर देगा? रिगेन करते कि कौन सा चीज? एंजाइम। तो ये हमारे पास क्या होगा? हमारे पास शाबाश, ये हमारे पास एंजाइम है, ये एंजाइम है और ये हमारे पास क्या बन गया? शाबाश
क्या बन गया? प्रोडक्ट। क्या बन गया? प्रोडक्ट। अब क्या बन गया? प्रोडक्ट। अगर प्रोटीन हो, अगर प्रोटीन हो तो इस पर प्रोटीएज एंजाइम आएगा और ये प्रोडक्ट एमाइनो एसिड होगा। अगर लिपिड हो तो लिपिड पर लाइपेज एंजाइम आ गया और प्रोडक्ट में ग्लाइसरॉल और फैटी एसिड बना देंगे। अगर ये हमारे पास क्या हो, शाबाश शाबाश, अगर कार्बोहाइड्रेट हो तो कार्बोहाइड्रेट पर कार्बोहाइड्रेज एंजाइम आएंगे। अगर कार्बोहाइड्रेट में माल्टोज हो तो माल्टेज इसके ऊपर आएगा और ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में तब्दील कर देंगे, ये प्रोडक्ट होगा। प्रोडक्ट, ये हमारे पास प्रोडक्ट हासिल हो गई। अब ये दूसरे पॉइंट को एक्सप्लेन करता है। दूसरा पॉइंट क्या है इस थ्योरी का? इस थ्योरी का हमारे पास दूसरा पॉइंट यह है, दूसरा पॉइंट, एंजाइम शो शाबाश रिलेटिव स्पेसिफिसिटी। ये किस तरह है? हमारे पास ये रिलेटिव स्पेसिफिसिटी को शो करता है। और रिलेटिव स्पेसिफिसिटी का मतलब यह है कि हमारे पास कार्बनिक एनहाइड्रेज एंजाइम है। कार्बनिक एनहाइड्रेज एंजाइम ब्लड के अंदर वाक़ है, जो हेमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन को क्या करता है? बॉन्डेड करता है और ब्लड में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन वाक़ होता है। और एक जब H2O और CO2 क्या होगा? बॉन्डिंग बना देंगे या केमिकल रिएक्शन होगा तो हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट में भी कार्बनिक एनहाइड्रेज अपना रोल अदा करता है। मैं लिखता हूं, हमारे पास क्या है? यह हमारे पास हेमोग्लोबिन है। हेमोग्लोबिन और इस हेमोग्लोबिन के साथ O2 कौन अटैच कर देगा? इसके साथ, शाबाश, कार्बनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। क्यों मुझे पता चला? ASE मैंने इसमें ढूंढ लिया और ये एंजाइम है। हाउ मेनी विद द स्पीड 120 मीटर पर सेकेंड और दैट्स व्हाई फर्स्टेस्ट एंजाइम ऑफ द बॉडी है कार्बनिक एनहाइड्रेज फर्स्टेस्ट एंजाइम। कौन सा ऑक्सीजन इस हेमोग्लोबिन के साथ एट अ टाइम अटैच होंगे? 4 ऑक्सीजन, 4 O2 मॉलिक्यूल इसके साथ क्या होंगे? अटैच होंगे। 4 O2 ऑक्सीजन O2 मॉलिक्यूल। ये O2 मॉलिक्यूल किस चीज के साथ अटैच होंगे? इस हेमोग्लोबिन के साथ। हेम मीन शाबाश, हेम मीन आयरन और ग्लोबिन मीन प्रोटीन। आयरन एंड प्रोटीन कंटेनिंग मॉलिक्यूल इज कॉल्ड हेमोग्लोबिन। ये हमारे पास हेमोग्लोबिन होगा। और इसका दूसरा फंक्शन यह है कि हमारे पास इस कार्बनिक एनहाइड्रेज का ये फंक्शन भी है कि हमारे पास H2CO3 फॉर्मेशन में भी हिस्सा लेगा। H2CO3 फॉर्मेशन में ये हमारे पास क्या है? हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट इस शक्ल में। तो ये इसका मैकेनिज्म है कि H2O और C जब मिल जाए तो ये H2CO3 को बना देंगे। ये कौन सा एंजाइम इसमें किरदार अदा करेगा? कार्बनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। H2O मैकेनिज्म, कुछ इस तरह है कि H2O प्लस CO2 ये तब्दील होगा किस चीज में? शाबाश, ये किस चीज में तब्दील होगा?
ये तब्दील होगा H2CO3 और ये इंटर कन्वर्टेबल है, ये इंटर कन्वर्टेबल है। जब ये इस तरह भी हो सकता है कि H2CO3 किस चीज में तब्दील हो जाए, H2O प्लस CO2 में तब्दील हो जाए। तो ये फंक्शन कौन कंट्रोल कर देगा हमारे बॉडी के अंदर, ये कार्बनिक एनहाइड्रेस कंट्रोल करेगा। कंट्रोल बाय कार्बनिक एनहाइड्रेस। अब तीसरा पॉइंट है, मैंने आप लोगों को नहीं बताया कि एक्टिव साइड जब एंजाइम हो और एंजाइम का तो एक्टिव साइड होगा, ये एंजाइम केमिकल रिएक्शन किस वजह से परफॉर्म करते हैं, एक्टिव साइड की वजह से। एक्टिव साइड में कितने एमाइनो एसिड होंगे, हाउ मेनी एमाइनो एसिड इज प्रेजेंट इन एक्टिव साइट में, हाउ मेनी, शाबाश, 3 to शाबाश 3 to 12 एंजाइम एमाइनो एसिड यहां पर होंगे। इसका स्ट्रक्चर में बनाओ, यहां पर माने यहां पर कितने 3 to 9 एमाइनो एसिड होंगे। अब जिसका क्वेश्चन हो, यह मेरा चैनल है, मेरा नाम शयान है और मैंने मेहनत किया है। जब मैं अपने इस बोर्ड पर आप लोगों को लेक्चर दूंगा, अगर मैं बहुत आजिज हूँ और आप लोग मुझे, मेरा जो चैनल है शयान बायोलॉजिस्ट के नाम पर, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं वॉलंटियरली, मैं किसी से पैसे नहीं ले सकता, नहीं लूंगा, लेकिन वॉलंटियरली मैं यहाँ आया हूँ और आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वस्सलाम, थैंक यू।